हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 2.2। हम लोगों ने पिछले क्लास में 2.2 देख लिया था और उसको सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे बहुपद का 0.3 यानी कि 2.3 चैप्टर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे ना। आइए देखते हैं, समझते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। पहला क्वेश्चन है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देना है। क्या करना है भैया? भाग देना है। भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है ना, भाग देने पर क्या करना है? शेषफल ज्ञात करना है। क्या करेंगे? जैसे कि नॉर्मल हम लोग भाग देते हैं उसी प्रकार से ये भी भाग देना है। बस फर्क ये है कि नॉर्मल भाग में आप ऐसे देते हैं, जैसे 7 और 2 में हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6, 1 2 ऊपर से आएगा 2 6 जा 12, यानी कि 36 दूनी 72 हो जाता है। क्या रहा है कि शेषफल, तो शेषफल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शेषफल। ठीक है ना। और सॉरी, इसको भागफल बोलते हैं, भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। तो हमको क्या कह रहा है? शेषफल निकालने के लिए क्या कह रहा है? शेषफल निकालने, शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल या तो 0 हो सकते हैं या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, निगेटिव कभी नहीं होंगे। याद रखेंगे, शेषफल या तो 0 हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है ना, निगेटिव नहीं होंगे। बात समझे? आइए देखते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले दिया हुआ है x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, पहला क्वेश्चन, जिसमें हम लोगों को भाग लगाना है कितना? x प्लस 1 से भाग लगाना है। किससे भाग लगाना है? x प्लस 1 से भाग लगाना है। यहाँ पे चर पद को देखेंगे, सबसे पहले यहाँ x² दिया है। कितना दिया है? x²। और उससे x² से पहले साइन क्या दे रखा है? प्लस का साइन दे रखा है। क्या चीज का साइन दे रखा है? प्लस का। तो सबसे पहले यहाँ का रखेंगे x। अब ये x और ये x को गुना करेंगे, यानी कि x प्लस 1 में हम क्या करेंगे? x से गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, है ना? जब गुना करेंगे तो इसका गुना करेंगे, फिर इसका गुना करेंगे। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस क्या हो जाएगा? x। यही होगा ना, गुना करेंगे तो। अब यहां से जब गुना किया था क्या आ गया? x² प्लस क्या हो जाएगा? x। यही होगा। अब एक काम एक करना है आपको कि जो किए हैं उसके जस्ट नीचे अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। याद रखेंगे, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। साइन क्या होगा? चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के बाद इसको क्या करेंगे? काट देंगे। काटने के बाद में यहां से क्या उतरेगा? 3x² प्लस क्या उतरेगा यहाँ पे? 2x प्लस कितना होगा? 1। अब यहाँ देखेंगे इसका कोफिशिएंट कितना है भाई? 3 है। कितना है? 3। तो प्लस का क्या रखेंगे? 3x। तब क्या हो जाएगा? फिर वही x प्लस 1 में हम क्या करेंगे? 3x से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 3 क्या हो जाएगा? x² प्लस क्या हो जाएगा? 3x। यही होगा ना, कुछ गुना करेंगे तो यही होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3x² प्लस कितना? 3x। फिर वहां साइन चेंज करेंगे। खत्म। ठीक।
यहाँ क्या होगा माइनस, तो 3 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, माइनस का अगर 1 रखते हैं तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का x, ठीक है ना, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1, है ना, बटा ये लगा दिया ना। अब ये माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, माइनस है तो क्या बनेगा प्लस, ये तो कट जाएगा, है ना, और ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि इसका शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 2। इसको हम क्या बोलेंगे शेषफल, क्या बोलेंगे शेषफल, क्या बोलेंगे भैया शेषफल। नोट कीजिए, कुलसुम गलत बना लिया क्या, जीरो होगा, है ऐसे कैसे जीरो हो जाएगा जी, दिखाओ जीरो, चेक करो तो कहीं, हाँ यहाँ पे यहाँ है में तो 3x² यहाँ तो उतरेगा ना, हाँ इसमें से 3 में से 2 जाएगा तो 2 को x नहीं बचेगा यहाँ पे, काहे माइनस x होगा यहाँ पे, कहाँ पे बोलो, यहाँ 3x² है, ठीक है, यहाँ पे तो माइनस x² कैसे हो जाएगा, हाँ हाई जो x है आगे होगा, यहाँ होगा, बोलक है, जात के सामने किए हैं, ये x है तो x के सामने लिख दिए हैं, क्या दिक्कत है, यहाँ 3x² है तो 3x² को छोड़ दिए और उसको डायरेक्ट यहाँ लेके आ गए, तो जरूरी थोड़ी है कि अब तुम इसका जाति इधर रख दो उसका जाति इधर, कैसे रख सकती है, कैसे जीरो हो जाएगा यार, देखो पहले गलती हुआ होगा कहीं, चेक करो, कौवा काला ढाबा ढाई कर रहा है, तुम्हारा जीरो आ गया है, बोलो, अच्छा एक मिनट रुको, अच्छा अच्छा रुक जाओ हड़बड़ाना नहीं, पहले से देखते हैं, ठीक है ना, x रखा तो क्या हुआ x², कैसे x³ हो जाएगा, कैसे x³ हो जाएगा बोलो, हमें x³ की तो जरूरत ही नहीं है भाई, दिखाओ इधर, क्वेश्चन गलत है तब तो सही है, अच्छा तब तो ये सही है, इसमें कोई ये सही है, ये सही है, आप इसकी चिंता ना करें, ये सही है, अगर हमने केवल यहाँ x² रखा तो ये सही है, अगर x³ रखा तब गलत है, मैथ गलत थोड़ी ना, सही तो बनाया हूं, बशर्ते वहां x³ है, तो x³ है तो उसके लिए बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, होता है, बड़ी बड़ी शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना, कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बदलेगा नहीं, फिर से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, घर की खेती है, जब मर्जी करे तब कर लीजिए, ठीक, चलो x³ अब सही है ना, प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ऐसे कैसे ये गलत हो गया, हाँ, और x प्लस 1, क्लियर, चलो अब लगाते हैं, तो यहाँ क्या रखेंगे x², ठीक है, तो क्या हो जाएगा x³ क्या हो जाएगा प्लस, है प्लस कैसे हो जाए माइनस कैसे, अब यहाँ माइनस, ठीक, खत्म, उसमें से क्या उतरेगा 2x² प्लस 3x प्लस 1, अब क्या रखेंगे यहाँ पे प्लस का 2x रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस
है ना, 2x हो जाएगा, माइनस माइनस ये खत्म, 3x में से 2x जाएगा, x प्लस 1, यहाँ क्या रखेंगे, प्लस का 1, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1, तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, खत्म, 0 खत्म 0। अब समझ में आया बुआ लोग? बन जाएगा। अब आएगा मामला, फंसेगा कहां, x माइनस 1/2 में। कोई बात नहीं, मामला क्या फंसेगा, कुछ नहीं फंसेगा। दूसरा नंबर, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है बउआ, देना कितना से है, x माइनस 1/2 से भाग देना है। समझ लो, यहाँ कॉम्प्लिकेटेड यहीं पे है, देख लो, कॉम्प्लिकेटेड तो कुछ नहीं है, बढ़िया है, कोई दिक्कत ना है, समझने की फेर है केवल, बात समझे। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक्स क्यू है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर से इसमें क्या करेंगे, गुना करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब इससे इसमें गुना करेंगे, किसमें, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा, 2 होगा ना, एक्स स्क्वायर बटा का 2, ये माइनस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस है तो क्या प्लस हो जाएगा ना। अभी कट जाएगा, अब इसका पहले कर लीजिए, इसका मामला पहले सेट कीजिए, फिर उसके बाद, तो कितना है, 3x स्क्वायर प्लस कितना है, एक्स स्क्वायर बट्टा कितना, कितना 2 है ना, होगा, हाँ 2, एलसीएम ले लीजिए, 2 हो जाएगा, 2 तो 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 6 एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना, तो 6 में से कितना हो जाएगा, 5 एक्स स्क्वायर बटा कितना हो जाएगा 2, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, बोलिए 5 एक्स स्क्वायर बटा का 2 होगा, ऊपर से क्या उतरेगा, प्लस 3x प्लस कितना 1, अब यहाँ पे कितना रखाएगा बोलिए, तो 5/2 रखाएगा, कितना रखाएगा, 5/2x प्लस 5/2x, अब रखिए गुना कीजिए, तो 5/2x स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहाँ प्लस क्या रखेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, अब कितना है, इससे इसमें गुना कीजिए, ठीक है ना, 5/2 एक्स स्क्वायर गुना 1 कितना 2, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर बटा कितना 2 दूनी 4, नहीं रे 5x ना है, 5x ना है, तो हमको इसमें ना करना है, यहाँ करना है कितना, 5/2x है, तो 5 खाली 1/2 लिखा रहा है, 5/2x इंटू 1 कितना 2, 2 दूनी 4, 5x बाई कितना 4, तो कितना हो जाएगा 5/x/4, यहाँ पे लिखाएगा 5x/4 हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये खत्म होगा ना, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 5x/4, 1 ले लेंगे, 4 एकम 4 तिया 12 x प्लस 5x, 12 5 कितना 17x/4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा
17x/4 प्लस कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे कितना रखेंगे, केवल प्लस का कितना रख देंगे 17/4, यही रखेंगे ना। तो कितना हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 17x/4, ठीक है ना। और उसके बाद प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 17/4 गुना 1/2, तो 17 बट्टा कितना हो जाएगा 8, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 17/8, ये माइनस ये प्लस, ये खत्म। उसके बाद कितना हो जाएगा, इस सबको मिटा देते हैं। आंसर कितना दिया है कुल, चेक करो अब 27/8। तो यहाँ देखो भाई कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 17 बट्टा कितना हो जाएगा 17/8 प्लस 1, है ना। 8 दिया ना 27/8, अब तो आंसर आ ही गया, बटा मिल गया तो समझ लो आ गया। 8 का 8 है 17 प्लस, है ना, एक एक में 8 8 8 को 17 को 17 3 20 अब 5 25 25 है ना हो रहा है, 25/8 आ रहा है, 27/8 दिया है। क्या गड़बड़ा गया देखो तो, चेक करो क्या गड़बड़ाया होगा उधर, बटे वटे में क्या हो गड़बड़ाया होगा, चेक करो। मिलाओगी तो ऊपर से मिलेगा तो सब आ जाएगा समझ में कि क्या गलती किए हैं। नहीं मिल रहा है, 25/8 कहाँ से आएगा, फिर से एक बार देखो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया ही होगा। दो को घट रहा है नहीं, गलती कहाँ कर दी अपन। कहीं ना कहीं गलती हुआ ही होगा। पेज लेके देखते हैं, बोलो तो क्वेश्चन हुआ फिर से। पकड़ लिखा कहाँ पे, ये 1/2 कैसे होगा, 1/2 कैसे होगा बताओ, बोलो। जब यहाँ x² रखिए, यही से चेक कर लेते हैं, देखते हैं, सबसे बेहतर यही से चेक कर लेते हैं। जब यहाँ पे x² रखे तो इसमें गुना करो, x - 1 कितना है 2 है, गुना करो तो कितना हो जाएगा x² माइनस x²/2 होगा, x²/2 रखें, बोलो। तो जब x²/2 रखे तो ये कितना माइनस हो गया, तो कितना हो जाएगा 3x² प्लस x² कितना 2, यहाँ 1 तो कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6x² और प्लस कितना x², तो 6 में से अच्छा यही पकड़ा गया गलती। यहाँ पे 3 दूनी 6, एक 2 कम 2, एक ऊपर जाएगा तो कितना 6 1 7x² हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा
7x²। पकड़ा गया ना गलती? गलती पकड़ा गया। हाँ नहीं कोई बात नहीं, दिमाग खराब होता है। इसको जोड़ दिया यहाँ पे तो 6 गो आई गो कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7x² है ना, बट्टा कितना हो जाएगा 2, ऊपर से कितना उतरेगा 3x प्लस कितना 1। अब कितना रखेंगे, अब जो है कितना रखेंगे, अब जो है यहाँ इतना रखेंगे प्लस 7/2 x² है तो यहाँ पे अब x² रखेंगे, ठीक है ना। अब इसको हटा देते हैं, यहाँ साइड में आराम से गुना कर लेते हैं पहले। अब ये देखो कितना है x - 1/2 इंटू कितना करेंगे 7/2x, यही ना करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलो बेटा 7x² बटा कितना 2, हाई कितना हो जाएगा माइनस, बोलो गुना करना है तो 7 बटा कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ रखेंगे कितना 7/4 x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना रखेंगे बोलो 7x² बट्टा 2 माइनस कितना 7x/4, खत्म, ये माइनस ये प्लस, खत्म हो गया। अब ये देखो यहाँ पे कितना है 3x प्लस 7x, इसको पहले जोड़ के लिख लीजिए, जाएगा कहाँ 3x प्लस कितना हो जाएगा 7x/4 1 4 है ना, 4 × 12x प्लस कितना 7x, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19 x/4 प्लस कितना 1, ये होगा ना। अब यहाँ क्या रखेंगे प्लस 19/4, बस, तो ये कितना हो जाएगा 19/4x है ना, माइनस कितना हो जाएगा 19/8, 19/8, ये हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा प्लस, कटा गया, ठीक है। तो 19/8 प्लस 1/1 8, तो ये हो जाएगा 19 प्लस 8 है ना, 19 1 20 और 27/8 आ गया ना 27/, टेंशन का है कर लेने का, मैथ है, गलत सही कैलकुलेशन में हो सकता है, हड़बड़ाना नहीं है। मैथ जितना ही शांत दिमाग से बनाइएगा उतना ही बेहतर होगा, समझे। चलिए अगला अपन चर्चा करेंगे x + पाई। जल्दी कीजिए, स्कूल तो नहीं जाना है ना आप लोग आज, चलिए तब तो लंबा चल सकता है। हाँ आज वैसे 10th वाले आज एब्सेंट रहेंगे, हमें पता है, क्योंकि आकर से वो सब बच्चे चले गए घर, बच्चियां लोग आज आएंगे नहीं क्योंकि होली है। हाँ अब पता नहीं, अब होली है तो होली मनाएगा लोगों लोग, भाई होली का पर्व है, रंगों का त्योहार है, मनाना है। हाँ आइए x + पाई। अच्छा इसका एक और मेथड है कुलसुम, एक और मेथड है, हम बता देते हैं। ऐसा करो ना तुम लोग होमवर्क में इसको बनाना घर पे, हमने 2 बता दिया, एक मेथड है और हम उसको बता देते हैं, दोनों मेथड से ट्राई करना बेहतर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। बता दे, अरे एक मेथड और जो है वो बता देते हैं ना, वो मेथड बता देते हैं। बाकी ये जो 3 क्वेश्चन है ये और ये, इस क्वेश्चन में आपका प्रॉब्लम फंसेगा, किसमें, इसमें, क्योंकि x + पाई है, क्या है x + पाई है, तो जो घबराना नहीं है कि x + पाई है तो नहीं बनेगा, बात समझे। हाँ एक मेथड है आपका, इसी पे बता दे, हाँ इसी पे बता देते हैं, लीजिए 3रा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं सबसे बेहतर, उसी प्लेटफॉर्म पे, बात समझे कि नहीं समझे। दिया है कितना x से हमको भाग देना है, ठीक है ना, तो शेषफल प्रमेय द्वारा वांछित शेषफल, शेषफल
प्रमेय द्वारा वांछित शेषफल P1 है। ठीक है, P1 के बराबर है। क्या है? P1 के बराबर है। अतः Px इज इक्वल टू कितना दिया? एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस कितना? 3x प्लस 1, इतना दिया हुआ है। अब जहां जहां पे क्या है? x है, हम वहां वहां पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। जहां जहां x है वहां वहां क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। इसलिए 1 क्या, सॉरी 1 नहीं 0, P0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 का की सॉरी 0 का क्यों हो जाएगा? तो 0 प्लस 0 प्लस 0, अब प्लस कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना होगा? 1। अतः वांछित शेषफल, अतः वांछित शेषफल कितना हो जाएगा? बोलिए। P कितना? 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि जो अंत में बचेगा वही आपका क्या कहलाएगा? शेषफल। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन इसी का है, तीसरा के बाद कितना है? चौथा नंबर। थोड़ा सा बता देते इसमें कितना दिया हुआ है? x प्लस क्या दिया है? पाई दिया है। x प्लस कितना दिया है? हाँ तो हम खाली बता देते हैं। इसका वो जो वांछित शेषफल हो जाएगा P हो जाएगा, है ना। इसको जब सोल्व कीजिएगा तो, है ना, इसको सोल्व कीजिए तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस पाई। कितना हो जाएगा? माइनस पाई। तो x का जहां जहां मान होगा वहां वहां क्या रख दीजिएगा? पाई। क्या रख दीजिएगा? पाई रख दीजिएगा। ठीक है। अब 2 नंबर नहीं, प्रश्न संख्या 2 है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर, वही काम करना है, भाग देना है आपको। क्या करना है? भाग देना है। तो भाग दीजिए। आप उस तरीके से भी भाग दे सकते हैं और इस तरीके से भी भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू सीधा यहीं पे बता देते हैं कि x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a। अब जहां जहां a है ना, वहां वहां x के जगह पर क्या रख दीजिए? a रख दीजिए। तो यहाँ से हम डायरेक्ट सोल्व कर देते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा? a क्यूब होगा माइनस a इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 इंटू ए माइनस क्या? ए तो ए है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ए क्यू माइनस क्या हो जाएगा? बेस समान, तो ए क्यू, ठीक है, प्लस 6a माइनस ए, हाई हाई खत्म। 6 गो ए में से एगो ए जाएगा तो कितना? 5a, यानी कि भागफल यही हो जाएगा। कोई दिक्कत? बोलिए यूट्यूब वाले भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं ना? आसान है, बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है। अगर इस तरह से नहीं भाग देना चाहते हैं तो इस तरह से भाग दे लीजिए। x माइनस ए, ठीक, ऊपर से कितना? एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। अब यहां से भाग दीजिए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो ये प्लस इंटू माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, है ना। तो बताइए ए एक्स स्क्वायर में ये घटेगा? है घटेगा क्या? तो इसका कोफिशिएंट भी ये होगा, है ना। तो एगो में से ये कितना? एक्स स्क्वायर थोड़ा, सेम सेम तो हो ही गया।
अरे वैसे ही बना लेना सबसे अच्छा है, बड़ा लेंदी फंसेगा इसमें, इसमें लेंदी फंसे, बनेगा तो बन जाएगा, बनने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लेकिन फंसेगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, जांच कीजिए कि इतना, कितना दिया है, जांच कीजिए कि इतना का एक गुणनखंड है या नहीं है, तो जांच करना है। ठीक है ना, क्या करना है, जांच करना है। चलिए सॉल्यूशन में देखेंगे, यदि कितना p इंटू माइनस कितना, यहीं से सोल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 प्लस कितना है 3x है बराबर कितना, ये 7 उधर जाएगा तो कितना माइनस में हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, -7/3, कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -7/3। अब जहां जहां x है वहां वहां रख दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगा, बस जहां जहां x है, आइए ना, ये तो है दूगो x, कितना है 3x³ प्लस 7x, वैल्यू रख दीजिए, कितना 3 इंटू कितना हो जाएगा -7/3 प्लस 7 इंटू -7/3 है ना, तो 3 इंटू -7/3, 3 से 3 खत्म, प्लस हाइदा खत्म होगा, कितना आ जाएगा माइनस का 7 बटा का 3। ठीक है, अब देखो आई खत्म हो गया तो -7 आई प्लस इंटू -7/3, जोड़ घटाव कर लिया है, जान घटाइला के बाद में जो आंसर है तो आंसर लिख लिया, कौन दिक्कत है, कुछ अपने से भी कीजिएगा तब ना समझ में आएगा, अपने से नहीं कीजिएगा हम छाप देंगे तो कभी होगा, आपका दिमाग नहीं लगेगा, दिमाग पे जोर नहीं दीजिएगा, और जब दिमाग पे आप जोर नहीं दीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो फिर आगे की तरफ नहीं बढ़िएगा, बात समझेगी ना, इसलिए अपना दिमाग पे थोड़ा जोर देने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए अगले क्लास के लिए हम लोग प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि फिजिक्स के लिए, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपका एक लाइक एक कमेंट हमें और भी इससे बेहतर करने के लिए प्रेरित करता है, और हम और भी मेहनत करते हैं। सो आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो इसके साथ साथ आपको मिलते रहेंगे, है ना। सो धन्यवाद, है ना, देखिए और आगे की तरफ बढ़ाइए।